गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू दून अकेडमी ऑफ डिफेंस ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक हम लोग लेंगे माउंटेन पासेस इन इंडिया। ठीक है, भारत में आने वाले प्रमुख दर्रे, ठीक है, या भारत के प्रमुख दर्रे, माउंटेन पासेस इन इंडिया। ठीक है, तो माउंटेन पासेस इन इंडिया ये टॉपिक हमारा होगा। और उससे पहले मैं आपको पासेस समझा देता हूँ कि एक पास होता क्या है। ठीक है, तो पास को डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज अ पास। पास को डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज अ पास। पास क्या है, इसमें ऐसे लिखते हैं हम, पास इट इज ए नैरो पाथ which connect two mountain ranges. It is a narrow path which connect two mountain ranges. ये एक नैरो पाथ है जो कनेक्ट करता है दो पर्वत श्रृंखलाओं को, दो माउंटेन रेंजेस को। ठीक है, या दो माउंटेन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसको आप पास कहते हो। ठीक, चलिए, तो इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, कुछ नॉर्मली हम कर सकते हैं। तो इसमें मैं पहला लिखने जा रहा हूं ट्रिक 1। पहली ट्रिक मैं इसमें लिखने जा रहा हूं। तो पहली ट्रिक हम इसमें ऐसे लिख लेते हैं, सिक्किम की जेल में नाथुराम। ठीक है, पास को याद करने की एक ट्रिक 1 हो गई, सिक्किम की जेल में नाथुराम। तो सिक्किम की जेल में नाथुराम, इस ट्रिक में मैं कोड्स हैं इसको डिकोड कर देता हूं। जैसे कि सबसे पहले आ जाइए, देखो सिक्किम की, तो ये तो मतलब हमें समझ आ गया कि किस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, सिक्किम स्टेट की बात कर रहे हैं। अब देखो पहला कोड इसमें आता है जेल। तो जेल कोड से हमने रिलेट कर लिया है ज़ेलप पास। तो ज़ेलप पास जो है ये पड़ता है आपका सिक्किम में, ज़ेलपला पास। ठीक है, ज़ेलपला पास ये पड़ता है सिक्किम में। ज़ेलपला पास इज इन सिक्किम। ज़ेलपला पास इज इन सिक्किम। और ज़ेलपला पास के बाद जो दूसरा कोड है दैट इज नाथुराम। तो नाथुराम, ठीक है, नाथुराम, इसमें इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप नाथुराम को। ये जो कोड है नाथुराम, ये बेसिकली किस पास के लिए सिंबलाइज हो रहा है, दैट इज नाथुला पास। नाथुला पास के लिए सिंबलाइज हो रहा है। नाथुला पास इज इन सिक्किम। नाथुला पास है सिक्किम में। ठीक है, नाथुला पास इज इन सिक्किम। तो कुछ पॉइंट हम नाथुला पास के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगला आ जाइएगा आप। ठीक है, ठीक है, अगला आता है इसमें नाथुला पास। नाथुला पास के बारे में मैं लिख रहा हूं, नाथुला पास। ठीक है, जो पास ट्रिक के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो हम उसको ट्रिक के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, और जो नहीं हो पाएगा उसको हम रैंडमली लिख लेंगे। ठीक है ना। नाथुला पास इट इज थर्ड हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया। थर्ड हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया। इट लाइज इन सिक्किम। ये सिक्किम में पड़ता है। दिस पास popularly known as सिल्क रूट। इस पास को सिल्क रूट कहते हैं।
दिस पास पॉपुलरली नोन एज सिल्क रूट, ठीक है। ये तीसरा सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का और ये पड़ता है सिक्किम में, और इस दर्रे को पॉपुलरली कहा जाता है सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग इसको कहते हैं, ठीक है। नाथुला पास कनेक्ट करता है नेचुरल तरीके से, वो देख लेते हैं। दिस पास कनेक्ट सिक्किम, तिब्बत, नेपाल। मतलब ये नेचुरल तरीके से सिक्किम, नेपाल और तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सिक्किम एंड तिब्बत का ही डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, नेपाल का नहीं है इसमें, वो लिपुलेख में आएगा। नेपाल काट दीजिए, ठीक है। सिक्किम और तिब्बत को नेचुरल वे में कनेक्ट करता है नाथुला पास, ठीक है। और इसको रेशम मार्ग क्यों कहा जाता था वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई इट इज नोन एज सिल्क रूट। वाई इट इज नोन एज सिल्क रूट, ठीक है। सिल्क मार्ग इसलिए कहा जाता था कि जो चाइना है वो अदर देशों के साथ ट्रेड करता था। जैसे अदर देश है इंडिया, तो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए उसने जो माउंटेन पास लिया था वो नाथुला पास था, तो मैक्सिमम जो ट्रेड होता था वो इसी मार्ग से होता था। और ट्रेड अपने आप में बेशकीमती होता है। जैसे रेशम जो है, रेशम ये फाइबर जब लाया जाता था तो ये फाइबर इंडिया तक पहुंचता था वाया नाथुला पास, ठीक है। और इसकी अच्छी खासी कीमत होती थी क्योंकि ये सिर्फ चाइना में बनता था और एक ट्रेड पर्पस में इसका मेन यूज़ था, इसीलिए उस रास्ते को सिल्क रोड कहा जाता था या सिल्क रूट कहा जाता था। और नाथुला पास इंडिया का तीसरा सबसे ऊंचा पास है, सिल्क मार्ग कहा जाता है इसको। और ये प्राकृतिक तौर पे कनेक्ट करता है सिक्किम और तिब्बत को। इस पास को 1962 की वॉर के बाद बंद कर दिया गया था, बट इसको बाद में फिर खोला गया, यानी दिस पास क्लोज इन 1962 बट रीओपन in 2006 for purpose of trade, विदेश नीति भारत की अच्छी हो गई थी क्योंकि 2006 में जो प्रधानमंत्री थे भारत के 2006 के अराउंड वो थे मनमोहन सिंह, ठीक है। और ये वो रीज़न था कि जो विदेश नीति थी भारत की अच्छी हुई थी उस टाइम, और इसीलिए ये रूट ट्रेड के लिए दोबारा खोल दिए गए थे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपको पता है वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो रखी है मैक्सिमम देशों के बीच, जैसे उज़्बेकिस्तान और आर्मेनिया में अभी वॉर चल रही है, ठीक है, आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा। और दूसरा जो वॉर का सिचुएशन बन रहा है वो ताइवान और चाइना के बीच वॉर सिचुएशन बन रहा है, नेपाल और चाइना के बीच वॉर सिचुएशन बन रहा है, और इंडो चाइना के बीच वॉर सिचुएशन बन रही है, ठीक है। मतलब चाइना इन 3 देशों को टारगेट कर रहा है, ताइवान, लाइक नेपाल और इंडिया। और नेपाल की तो आधे से ज़्यादा भूमि जो है, आधे से ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब नेपाल के जो बॉर्डर एरिया वाली भूमि है वो कैप्चर्ड भी कर ली है, ठीक है। सीज फायर का उल्लंघन करके नेपाल का बॉर्डर एरिया वो चाइना कैप्चर्ड कर चुका है, ठीक है। तो नाथुला पास हो गया, सिक्किम वाले डन है। अब लिखेंगे हम उत्तराखंड के पासेस में, तो एक ट्रिक आएगी, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, तो ट्रिक नंबर 2 आ रही है हमारी। ट्रिक नंबर 2 है ट्रिक 2, ये उत्तराखंड के पासेस के लिए होंगे, ठीक है। नीति उत्तर दे और ले मुंह मांगी मुराद, ले मुंह मांगी मुराद। नीति उत्तर दे और ले मुंह मांगी, इसको थोड़ा सा चेंज करना, ले मन मांगी मुराद, ठीक है, मन मांगी मुराद। क्योंकि बेसिकली हमें माणा पास का डिस्कशन करना है, तो ये जो कोड है ना मन, ये माणा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन पासेस को हम, इन कोड्स को हम डिकोड करने जा रहे हैं।
तो इनमें सबसे पहला कोड आ जाइए आप, सबसे पहला कोड आ जाइए आप इसमें नीति। तो नीति जो कोड है, नीति कोड आ जाएगा फॉर नीति पास, नीति पास, ठीक है। देन दूसरा आ जाएगा इसमें, अनदर कोड आता है इसमें लिपुलेख, लिपुलेख पास। मन स्टैंड्स फॉर माणा पास, माणा पास। और देन आएगा इसमें मंशाधुरा, मंशाधुरा और मुराद, यानी मुराद को रिलेट किया है, मुराद इस कोड को रिलेट किया है मुलिंगला पास, मुलिंगला पास, मुलिंगला पास, ठीक है। तो इसमें हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पासेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक। जैसे कि आप ये जो उत्तर दे ना, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसमें डिस्कशन करेंगे नीति पास के बारे में लिख लेते हैं। नीति पास ये किन किन को कनेक्ट करता है, फिर लिपुलेख, जो दो पास है नीति पास और लिपुलेख, उनके बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आ जाइए नीति पास, नीति पास। तो नीति पास में आ जाएगा दिस पास naturally connect, this pass naturally connect, प्राकृतिक तौर पे जोड़ता है उत्तराखंड एंड तिब्बत, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। और इस पास को भी 1962 में बंद किया था, बट बाद में रीओपन कर दिया गया था। इन 1962 पास क्लोज but reopen for purpose of trade now, for purpose of trade, ठीक है। लेकिन बाद में इसको व्यापार के उद्देश्य से खोला गया नीति पास, जो कि उत्तराखंड का पास और एक इम्पॉर्टेंट पास माना जाता है। फिर आ जाइए लिपुलेख, लिपुलेख, लिपुलेख पास। तो लिपुलेख पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, वो लिख लेते हैं। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पास है, ठीक है। इट इज सेकंड हाईएस्ट पास, सेकंड हाईएस्ट पास, इट इज सेकंड हाईएस्ट पास ऑफ लिपुलेख पास is second highest pass of India. It is 5334 meters high, 5334 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। 5334 मीटर्स हाई। इट कनेक्ट उत्तराखंड, नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और लिपुलेख ये बंद किया था 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद। दिस पास क्लोज्ड इन 1962 इंडो चाइना वॉर। भारत चीन युद्ध में इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब इसको दोबारा खोला है मानसरोवर यात्रा के लिए, ठीक। नाउ this pass reopen, now this pass reopen for purpose of, now this pass reopen for purpose of
मानसरोवर पिलग्रिम, मानसरोवर पिलग्रिम 62 के युद्ध के बाद जब सीज फायर हुआ था, तो जब सीज फायर किया गया तो उस टाइम चाइना की टेरिटरी में चला गया था मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में होता था, और पहले इंडिया में मानसरोवर की यात्रा के लिए कोई टैक्सेस, किसी तरह का वीज़ा, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अब जब भी आपको मानसरोवर यात्रा करनी होती है तो आपका प्रॉपर मेडिकल होगा, प्रॉपर आपके पासपोर्ट्स बनेंगे, और एज अ टूरिस्ट वीज़ा आपको प्रोवाइड किया जाता है, और पर पर्सन का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 50,000 रुपीज़ बैठ जाता है, या इससे भी ज़्यादा बैठ जाता है अगर आप मानसरोवर की यात्रा जाते हो। मानसरोवर जो झील है उसी के आसपास की जो रेंज है वो है कैलाश माउंटेन रेंज। माना जाता है कि कैलाश माउंटेन रेंज भगवान शिव का घर है, या भगवान शिव रहते हैं वहाँ, और हिंदू धर्म को जो सिंबलाइज करने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो अप कर रहे हैं, जैसे कि हम भी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वंस इन अ लाइफ अगर कोई मानसरोवर की यात्रा पे जाता है तो वो जब परिक्रमा कर रहा होता है कैलाश माउंटेन की, कैलाश पर्वत की, तो परिक्रमा करते समय उसको भगवान शिव दिखते हैं, या किसी को कोई दावा करता है कि उसको नंदी दिखता है, कोई कहता है कि उसको गॉडेस दिखती हैं, पार्वती। तो जब ये बातें, ये तथ्य सामने आने लगे तो नासा ने इस पर रिसर्च करा, नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करा, और उन्होंने शोध में ये पाया कि कैलाश माउंटेन रेंज के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे ब्रेन की जो इम्पल्सेस होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, और आपका दिमाग आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाह रहे हो, या जो आपका माइंड सोच रहा है। तो नासा कहता है कि यहाँ पर जो भी दावे करते हैं कि उनको भगवान दिखे, उनको गॉड दिखे, ये उनका एक परिकल्पना, एक हाइपोथेटिकल बिलीफ होता है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने की वजह से होता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पासेस हमने उत्तराखंड के लिख लिए। अब हम अगले फॉर्मेट पे आएंगे। अगला फॉर्मेट आ रहा है हमारा इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पासेस हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्मेट नहीं है, रैंडमली लिखना पड़ेगा। माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के माउंटेन पासेस। ठीक है, माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसमें पहला आ जाइए बरालचा, बरलचा पास। बारलचा पास, बरलचा पास पड़ता है, कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर को। इट कनेक्ट हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करने वाला पास कहलाता है बरालचा पास। ठीक है, नंबर 2 सेकंड पास आता है हिमाचल प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है, देवसा पास। देवसा पास, देवसा पास, तो देवसा पास ये कनेक्ट करता है कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स। इट कनेक्ट कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स, ये हिमाचल में ही है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल। नेक्स्ट रोहतांग, इंपॉर्टेंट है, रोहतांग पास, रोहतांग पास। ठीक है, रोहतांग पास, तो रोहतांग पास है, इट कनेक्ट कुल्लू एंड स्पीति वैली, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति वैली। इट कनेक्ट कुल्लू, लाहौल, स्पीति वैली,
कुल्लू, लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग पास कनेक्ट करता है। और अभी एक रिसेंट में फॉर्मेट भी आया था कि जो टनल निकाली गई है उस टनल को आप क्या कहते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली टनल का नाम है अटल टनल, ठीक है। अभी रिसेंट में एक टनल के बारे में क्वेश्चन पुटअप हुआ था। फिर आ जाइएगा, नेक्स्ट आता है इसमें शिपकिला पास। तो शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ रहा है। शिपकिला पास, फोर्थ आ जाइए, शिपकिला पास। शिपकिला पास इट कनेक्ट हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत। इट कनेक्ट हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, शिपकिला पास। और जो शिपकिला पास है, ये पास, ये दर्रा इस इम्पॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज 1962 वॉर में इसको क्लोज किया था। और अभी आपको पता है जैसे चाइना बॉर्डर वायलेशन कर रहा है, तो वो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी में लगभग 39 किलोमीटर्स अंदर था। जो हिमाचल प्रदेश के लोकलाइट्स हैं वो मानते हैं कि उन्होंने चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा में कम से कम 18 से 39 किलोमीटर अंदर देखा है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पीरियड तक, जैसे मोदी सरकार जी की जो गवर्नमेंट है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इस बात को नेगलेक्ट करती रही कि चाइना इंडियन बॉर्डर में एंट्री नहीं लिया है। लेकिन दूसरी तरफ सेकंड हैंड कुछ दिनों बाद, 8-10 दिन बाद, जो खुद विदेश मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि चाइना इंडियन टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक आया है। और वहाँ के जो लोकल पर्सन भी हैं हिमाचल के, उन्होंने भी ये बात नोटिस की थी कि जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं या जो चाइनीज़ इन्वेडर्स हैं वो 18 किलोमीटर्स अंदर देखे गए हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। क्लियर? चलिए, ये तो डन हो गया। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद वाला। नेक्स्ट आ जाइएगा, माउंटेन पासेज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के जो माउंटेन पासेज हैं वो लिखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पासेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK। तो इसमें आप पहला आ जाइएगा, पहला पास आता है इसमें परपिक पास, कश्मीर और चाइना को कनेक्ट करता है। परपिक पास इट कनेक्ट चाइना एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और चीन को कनेक्ट करता है परपिक पास। परपिक पास के बाद आता है खुंजेरब पास। खुंजेरब पास, तो खुंजेरब पास इट कनेक्ट कश्मीर एंड चाइना। ये भी कश्मीर और चाइना को कनेक्ट करता है, खुंजेरब पास। देन इसके बाद आता है अघील पास, लद्दाख और चाइना को कनेक्ट करता है, अघील पास इट कनेक्ट लद्दाख एंड चाइना। ये अघील पास जोड़ता है लद्दाख और चाइना को। फिर आ जाइएगा छांगला पास कनेक्ट लद्दाख एंड तिब्बत। इट कनेक्ट लद्दाख एंड तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है, छांगला पास के बाद आता है पीर पंजल अभी ड्रॉप कीजिए क्योंकि ये पास जम्मू कश्मीर में नहीं आता है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे लनकला पास इट कनेक्ट लद्दाख एंड, लनकला पास जोड़ता है लद्दाख एंड
लहासा को, जो कि अक्साई चीन में पड़ता है। लद्दाख एंड लहासा, लद्दाख एंड लहासा, लद्दाख और लहासा को कनेक्ट करता है लनकला पास, ठीक है। फिर आ जाइए जोजिला पास, श्रीनगर और कश्मीर को कनेक्ट करता है। ये एकमात्र रास्ता है जो श्रीनगर और कश्मीर को आपस में जोड़ रहा है, जोजिला पास। जोजिला पास, जोजिला पास आ जाएगा। इट कनेक्ट श्रीनगर एंड कश्मीर, कश्मीर और श्रीनगर को कनेक्ट करता है जोजिला पास। फिर आ जाइएगा इमीसला पास, इमीसला पास, इमीसला पास, यह लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। इट कनेक्ट लद्दाख एंड तिब्बत। और एक और इम्पॉर्टेंट आ जाइए कराकोरम, सबसे इम्पॉर्टेंट यही वाला माना जाएगा, इंडो चाइना बॉर्डर है। कराकोरम पास, कराकोरम पास कराकोरम पर्वतमाला में पड़ता है और ये भारत का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पास है। तो कराकोरम पास के बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक है। कराकोरम पास, कराकोरम पास, इट इज India's highest mountain pass, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा है ये, हाईएस्ट माउंटेन पास, दैट इज 5664 मीटर्स हाई, 5664 मीटर की ऊंचाई पर है कराकोरम पास। This pass located in Karakoram mountain range. This pass located in Karakoram mountain range. ये पास, ये दर्रा कराकोरम पर्वत माला में पड़ता है, कराकोरम माउंटेन रेंज में पड़ता है। एंड कराकोरम पास कनेक्ट इंडिया एंड चाइना, ये सबसे बड़ा पास है जो इंडो चाइना को कनेक्ट करता है, ठीक है। आफ्टर 1962 इंडो चाइना वॉर, दिस पास क्लोज्ड, बट इन 2006 में दिस पास रीओपन फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड, व्यापार के उद्देश्य से इसको दोबारा खोल दिया गया था। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये रैंक 1 पर आता है, हाईएस्ट माउंटेन पास है कराकोरम, और ये इंडो चाइना बॉर्डर का मेन सेक्शन मान सकते हो आप। 1962 में इसको बंद किया था और इसको रीओपन किया सन 2006 में, क्योंकि भारत ने अपनी विदेश नीति अच्छी कर ली थी इस मामले में, ठीक है। भारत इस मामले में अपनी विदेश नीति अच्छी कर चुका था, इस वजह से ये पास दोबारा ओपन किया गया था 2006 में। लेकिन अभी जैसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं इंडो चाइना वॉर के, तो गवर्नमेंट आदेश से अभी इन पासेस को, इन वेज को फिलहाल के लिए टेम्परेरीली क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। फिर एक और आ जाएगा खारदुंगला, ये लेह और नुब्रा वैली को कनेक्ट करता है, खारदुंगला पास। तो 9th आ जाइएगा खारदुंगला पास या खारदुंगला टॉप, लेह को नुब्रा घाटी से कनेक्ट करता है। नुब्रा वैली ये वो घाटी है जो सियाचिन ग्लेशियर इसमें पड़ता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें 9th खारदुंगला पास, खारदुंगला पास।
खारदुंगला पास है, अगर आप कभी विजिट करोगे तो आप खारदुंगला टॉप में जाओगे तो वहाँ पे आर्मी डिफेंस पर्सन ने एक स्लोगन लिखा है, योर एडवेंचर इज़ अवर डेली रूटीन। मतलब जो आप एडवेंचर के लिए करने आ रहे हो, ट्रैकिंग करने आ रहे हो, वो हम डेली करते हैं। मतलब जो डिफेंस पर्सन्स होते हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनका डेली का काम है हिल को चढ़ना फिर उतरना, ठीक है, और जो साजो सामान है वो पहुंचाना और उस पर्टिकुलर टेरिटरी की रक्षा करना, है ना। तो उन्होंने स्लोगन लिखा है खारदुंगला टॉप में, खारदुंगला टॉप में ये स्लोगन लिखा है, योर एडवेंचर इज़ अवर डेली रूटीन, ठीक है, वो हमारा डेली रूटीन है। खारदुंगला पास, इट कनेक्ट लेह एंड नुब्रा वैली। इनमें से कुछ पास तो रीओपन ही रहते हैं, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर हैं वो रीओपन रहेंगे, मतलब वो ओपन रहेंगे, और सिर्फ जो सेंसिटिव जोन है जैसे कि कराकोरम पास हो गया, माणा हो गया, लाइक नीति पास हो गया, लिपू लेक हो गया, ऐसे पासेस को बंद कर देते हैं, टेम्पररी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इंडो और चाइना के बीच अभी फ्रेंडली रिलेशन नहीं चल रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं माउंटेन पासेज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश वाले भी लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को कौन कौन से दर्रे आते हैं, ठीक है। और एक एडिशनल नोट में लिखा दूंगा जो गैप कनेक्ट करता है साउथ इंडिया में। तो इम्पॉर्टेंट पासेज इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट पास ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का पहला पास आता है बोमडिला, ठीक है, बोमडिला पास, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश और भूटान को, अरुणाचल प्रदेश टू भूटान, मतलब अरुणाचल प्रदेश और भूटान को कनेक्ट करता है बोमडिला पास, ठीक है। फिर है दिहंग पास, दिहंग पास अरुणाचल और म्यांमार को कनेक्ट करता है, दिहंग पास, दिहंग पास, इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार दिहंग पास कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर आ जाता है यंगयप पास, यंगयप पास अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कनेक्ट करता है, यंगयप, यंगयप पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, एंड तिब्बत, ठीक है, यंगयप पास। यंगयप पास के बाद आता है चनकन पास, चनकन पास जोड़ता है, चनकन पास, इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, ठीक है, चनकन पास, इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, ठीक है। ये हो गए इम्पॉर्टेंट राज्य और उनमें पढ़ने वाले पासेस। अब मैं एक एडिशनल फॉर्मेट में एक नोट में आपको लिखा देता हूँ, वो पास जो पुणे और महाराष्ट्र को जोड़ता है आपस में, ठीक है, या पुणे और बॉम्बे को आपस में कनेक्ट करता है। तो अगला पॉइंट नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लीजिए। थाल घाट गैप या थाल घाट पास, ठीक है, थाल घाट पास, इट इज 520 मीटर्स हाई पास, समुद्र सतह से सी सरफेस से 520 मीटर की ऊंचाई पर है। This pass connect Pune and Bombay या मुंबई,
पुणे और बॉम्बे को आपस में जोड़ता है और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। इट इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। It is present in Maharashtra. It is important for transportation only. It is important for transportation. पुणे और मुंबई के लिए एक इम्पॉर्टेंट पास है, दैट इज थालघाट गैप, और थालघाट गैप ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। उसी तरह एक और लिख लेते हैं, पालघाट पास। तो पालघाट पास आ जाएगा। पालघाट पास किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आएगा वो देख लेते हैं। पालघाट पास इट कनेक्ट तमिलनाडु एंड केरला। पालघाट पास तमिलनाडु और केरला को कनेक्ट करता है। This pass is 350 meters high, 350 मीटर ऊंचा है ये, 350 मीटर हाई। It is important for transportation. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड पालघाट पास इन केरला नोन एज पालक्कड़ पास। केरला में इसको पालक्कड़ पास भी कहते हैं, ठीक है। पालघाट गैप या पालघाट पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि सी लेवल से 350 मीटर की ऊंचाई पर पड़ता है, 350 मीटर्स हाई। और ये केरला की मलयालम लैंग्वेज में इसको पालक्कड़ पास भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको 2 पासेस में होमवर्क से दे देता हूँ, 2-3 पासेस, वो आप करके लेके आएंगे, ठीक है। आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा। ठीक है, आपको मैं 2 पासेस होमवर्क दे रहा हूँ। एक हो गया मुलिंगला पास, इसके बारे में थोड़ा सा आप नोट करना फॉर्मेट। एक हो जाएगा लातूधुरा पास, ये उत्तराखंड के पास है, ठीक है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डंकन पास, इसको पढ़ लेंगे आप, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये उत्तराखंड के पास है, मुलिंगला पास और लातूधुरा, इनके बारे में आप एज अ होमवर्क सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क होगा। और डंकन पास आपको लिखना है, इसका मैं रफ आइडिया आपको दे दूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड में है डंकन पास, और आ जाता है पेपर में, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड में भी माउंटेन रेंजेस हैं। और आपको जो पास है जो 2 सेक्शंस को कनेक्ट करता है, जैसे लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, या लिटिल अंडमान टू मिडल अंडमान, इस टाइप से ना सेक्शन पूछे जाते हैं। तो ये डंकन पास जरूर पढ़िए, ये वाला इनको नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट ये जरूर करना है, ये करना है, और मुलिंगला तो करना ही करना है, ठीक है। आज के लिए हम क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, कल हम न्यू फॉर्मेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओके देन, हैव अ नाइस डे।